तो हमें सवेरे फोन आया था और कह रहे थे कि वो ऐसा कैसे बदल गया। यानी अचानक छोड़ के चला गया और बिना बताए, ऐसा है। जी। तो देखो, ऐसे अचानक ऐसे कैसे छोड़ के चला गया बिना बताए। हमने कहा देखो, 3 साल से तुम परेशान हो और अचानक ऐसे छोड़ के चला गया। वो स्वतंत्र है या नहीं, बताओ। बिल्कुल है जी। उसका मन है, उसके मन में आया कि चलो इसके पास जाए, तो आ गया, है ना। जी। उसका मन है, चलो यहां से चले जाए। क्या कर सकता है। यानी एक पेड़ है, रास्ते से कोई गुजर रहा है, उसने सोचा चलो इस पेड़ के नीचे बैठ जाए। होता है ऐसा कभी। जी। फिर वो थोड़ी जिंदगी भर उस पेड़ के नीचे रुका रहेगा। नहीं प्रभु जी। और फिर वो चला जाता है और पेड़ जो है ना रोने लगता है। वो ऐसे कैसे बिना बताए छोड़ के चला गया, मेरा जीवन बर्बाद करके क्यों चला गया। कुछ समझ में आ रहा है। हाँ जी प्रभु जी। बस इस केस को सुलझाने में हमें वक्त लगेगा, धीरे धीरे सुलझ जाएगा। कुछ समझे। कुछ समझे जी। यहाँ ऐसा ही है। मृत्यु आके पूछती है कि या मैं चला जाऊं। आपके जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटी होगी। आपके जीवन में आए और चले गए। किसी को मृत्यु ने छीन लिया और किसी को उनके माइंड ने छीन लिया, किसी को आपकी हरकतों ने छीन लिया। होता है या नहीं, बताओ। बिल्कुल होता है प्रभु जी। क्यों छोड़ गया। ये क्यों का जो है ना, बहुत सारे जवाब होते हैं, हजारों जवाब होते हैं। तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हारे माइंड को शांत करने के लिए जो अच्छा लगता है, वो जवाब दे दो अपने ही माइंड को। यही तो होता है ना। जी। सामने वाला स्वतंत्र है, छोड़ के चला भी जा सकता है। और जब आया था तब थोड़ी पूछ के आया था। जी। तूफान आता है तो पूछ के आता है। नहीं प्रभु जी। फिर तूफान के साथ हम एडजस्ट हो जाते हैं, फिर वो चला जाता है तो क्यों चला गया। अरे भाई, स्वतंत्र है। यहाँ पर हर चीज हर क्षण बदल रही है। और हमने ये भी कहा था कि यहाँ पर किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी। जब इतनी समझदारी है तो क्यों रो रहे हो, फंसे पड़े हैं। हम उस बेटी को यही समझा रहे हैं, कल से समझा रहे हैं। जी। तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो होता है, ऐसा होता है। जी प्रभु जी। हाँ जी। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, एक भजन है, उसकी लाइन है कि हम्म। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, हम्म। मन से बड़ा ना कोई। हम्म। तो क्या हम्म। मन ही भगवान है? और अगर हम इस मान्यता को मान भी लें कि हम्म। मन भगवान है, तो क्या हम्म। इससे मन के सारे द्वंद्व और मन शांत हो जाता है? हाँ जी, ये सही कहा है कि मेरा मन वही भगवान है। मेरे गुब्बारे का भगवान कौन है, बताओ। मेरा मन ही तो है। जी। कुछ समझ। यानी मैं जैसे भगवान क्या करता है, क्रिएशन करता है ना, मतलब क्रिएटर है वो। मेरे गुब्बारे की रचना किसने की। मैंने। मेरे मन अहंकार ने, है ना। मन यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ पकड़ लो, ठीक है। मेरे गुब्बारे का रचयिता मैं हूं। उसको मेंटेन भी मैं ही करता हूं और उसको खत्म भी मैं ही करता हूं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं मेरे गुब्बारे का मैं। एक चैनल है जिसमें मैं ही होता है ना। ये वैसा है कि मैं जी। मेरे अलावा और कुछ भी है ही नहीं। मेरे गुब्बारे में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। तो सही तो कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। मैं मेरी आत्मा, मैं मेरा भगवान, मैं आत्मा भगवान मैं ही हूं। ये जो मेरा गुब्बारा दिख रहा है ना, वो भी मैं ही हूं। यानी गुब्बारा भी मुझे अगर देखे तो मैं ही मुझे देख रहा हूं। मैं ही मेरा देवता, मैं ही मेरा भगवान, मैं ही मेरी पूजा, सब कुछ मैं ही। ये सारा गुब्बारे के कलर है, गुब्बारे की रचना है। और उसी में मैं चल रहा है।
फिर मैं और सोचता हूं, तेरा गुब्बारा भी मैं ही हूं, और दूसरे अनंत गुब्बारे का मैं भी मैं ही हूं। यानी आपका गुब्बारे को आप क्या बोलोगे? मैं बोलोगे ना, जी, वो भी मैं ही हूं। और यहाँ जितने बैठे हैं ना, सबके अपने अपने गुब्बारे के मैं भी मैं ही हूं, है ना। तो इसकी मैं पूजा करूं, मैं मेरी ही पूजा कर रहा हूं, और मैं ही भगवान हूं, क्योंकि एक गुब्बारे का रचयिता मैं ही हूं। मैं यानी, है ना, सब कुछ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मेरे गुब्बारे का रचयिता। और फिर मैं उसको भगवान का नाम दे देता हूं, और भगवान से भी बढ़कर सारा कुछ मैं ही तो हूं। यानी जो भी कुछ दिख रहा है गुब्बारा ही है, जो भी कुछ महसूस होगा गुब्बारा ही है, यानी मैं ही हूं। अंत में अरे मैं ही हूं, समझ गए? जी। और आगे कुछ कहना चाहेंगे? तो मन तो प्रभु जी हर पल बदलता रहता है। मन तो हाँ, एक दर्पण की तरह होता है, तो मन भगवान कैसे कहला सकता है? अगर कोई ये क्लेम करता है कि मन ही भगवान है। नहीं देखो कैसा है कि भगवान भी बदलते हैं ना। हर पल यहाँ पर क्रिएशन हो ही रहा है ना, नया नया कुछ कुछ। तो वो सतत परिवर्तनशील है, तो मन भी उसी का ही आ गया ना। मन भी परिवर्तनशील है, सतत बदलता रहता है। तो एक तरह से ये ठीक है, लेकिन मन भगवान है ऐसा नहीं कह सकते। बदल रहा है, यानी देखो, हर पल नदी बहती जा रही है ना, बदल रही है क्या? नहीं बताओ। जी, बदल रही है। है ना, स्थल बदल रही है, और खुद पानी जी, के जो मॉलिक्यूल्स है, सारा कुछ वो भी हर पल, आज इसके साथ था, नेक्स्ट मोमेंट पे दूसरे कण के साथ में रहेगा, तीसरे कण के साथ में, यानी सारा कुछ बदल ही रहा है। कभी नदी गटर बन जाती है, कभी स्वच्छ पानी बन जाती है, जैसे जैसे गुजरती है, जहां जहां से बदल रही है ना, है ना। एक जी, जगह पे गंगोत्री कहते हैं, एक जगह पे गंगा कहते हैं, एक जगह पे गंगा सागर कहते हैं। वही तो है, बदल रहा है सब, सब कुछ। बादल भी बदल रहे हैं, वृक्ष भी बदल रहा है, इंसान भी बदल रहे हैं। इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि भगवान हो गया वो, नदी भगवान हो गई, इंसान भगवान हो गया, है ना। ट्रेन भी हर पल बदल रही है ना, पटरी से गुजर रही है तो जी, व्हील भी बदल रहे हैं, घूम रहा है सारा कुछ साइकिल में, बदल ही रहा है हर पल। तो जो बदलता है उसको थोड़ी भगवान कंपेयर कैसे करेंगे? मतलब कि बदलता है तो ठीक है, मन मन है वो भी बदल रहा है, भगवान भगवान है वो भी बदल रहा है, मन को कैसे भगवान कह दोगे? आगे बोलिए। तो प्रभु जी ये जो भगवान मन को कहा जा रहा है, तो ये भी मन की ही चाल है, उसने एक भ्रम की दुनिया खड़ी की है और भगवान को पाने की इच्छा भी मन की ही एक कहानी है, मनगढ़ंत। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मन ही चाहता है, मन ही बनाता है, मन ही पूजा करता है। सब कुछ, सारा खेल मन के भीतर ही चल रहा है, गुब्बारे में ही चल रहा है सारा खेल, याद रखना। और सारा खेल का रचयिता मन, मैं, समझ रहे हो? जी, मैं ही सारा खेल का रचयिता हूँ, इसीलिए मैं ही भगवान हूँ। कुछ समझ रहे हो? यानी जी, जी। अहंकार अपने आप को भगवान किस तरह से अद्भुत तरीके से बना लेता है, ये उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे आप ही भगवान हो, ये अगर हम कह देंगे ना, तो आपके अहंकार को अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हो, मैं ही भगवान? होता है, ऐसा ही होता है। तो मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही सारा कुछ हूँ। बहुत अद्भुत लगता है कहने में। ये मन जो है ना, ये अहंकार, बहुत ही, क्या कहे, बहुत ही चालाक, बहुत ही सूक्ष्म, अच्छे अच्छे को धूल चटा दी है इसने, अहंकार ने। ये ऐसा है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, प्रभु जी। इसमें आपका मन ने सवाल ही क्या है बताओ? सवाल यही था प्रभु जी कि ये भी तो मन की ही चाल है कि उसने अपनी एक दुनिया खड़ी कर दी हम्म, और भगवान को पाना है, ये भी इच्छा ज़ाहिर कर दी, तो उसके लिए उसने अपने ही जैसे आप कहते हैं गुब्बारा, तो गुब्बारे के भीतर ही सारा कुछ मनगढ़ंत क्रिएट किया है। तो ये सब कुछ तो मन के द्वारा ही हो रहा है, तो मन थोड़ी ना भगवान हो सकता है प्रभु जी, कि मन को देखो, हम भगवान मान हाँ, लें, तो फिर एक कभी मन एक हमें तरह से, भटकने नहीं दे सकता। हाँ, सॉरी। मेरा मन मेरे लिए भगवान ही है।
मेरी दुनिया है, मैं जिसको भगवान मानूं, होता है या नहीं, हकीकत जी, कुछ और होती है। मेरे घर में जलते हुए दिए को मैं सूरज मानूं, क्या फर्क पड़ता है? सूरज को कुछ फर्क पड़ता है और दूसरे लोगों को कुछ फर्क पड़ता नहीं, है ना? मेरे घर के मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो है कचरे जैसी, उसको मैं कुछ भी मान लूं तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब मेरे घर में जो नल लगे हुए हैं ना प्लास्टिक के, उस प्लास्टिक के नल को मैं ऐसा समझ लूं कि मेरे घर में सोने के नल लगे, तो क्या दिखेगा? सोना दिख जाएगा। नहीं, तत्व सोना बदल कैसे जाएगा ना दिखेगा? प्लास्टिक। नहीं, प्लास्टिक का तत्व बदल के सोना हो जाएगा। नहीं, तो मेरे मन को मैं भगवान मानूं तो कुछ बदल जाएगा क्या? अब भगवान है वो ऑटो तो है ही, जी, है ना? मेरे बाल को मैं कुछ भी मान लूं तो बदल जाएगा क्या? दूसरे वाले लोगों के लिए भी बदल जाएगा क्या? आप मार्केट में चले जाना, है ना, और मिट्टी रहती है ना, मिट्टी उसमें पानी मिलाकर गोले बनाना, है ना, और वो जो लारी रहती है ना, रेकड़ी क्या बोलते हैं, उसके ऊपर रख देना सजा के, है ना, और उसको बेचना कि गोल्ड अभी महंगा हो गया है, ये लो गोल्ड, कम दामों में, लाख रुपए में बेचता हूँ एक एक गोला। कितने लोग आएंगे इस खरीदने के लिए? कोई भी नहीं आएगा। और क्या कह के जाएंगे लोग? पागल। है ना? तो मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं परब्रह्म, क्या कहोगे? हो जाऊंगा क्या? मैं खुद को नहीं भगवान प्रभु मानता जी, हूं तो हो जाऊंगा क्या? वो नहीं, कैटेगरी अलग होती है। जो बिना ट्रीटमेंट के रास्ते पे घूमते हैं ना, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो वैसा ही है। मैं भगवान, तो बिना ट्रीटमेंट के रास्ते में घूमते हैं ना, उसको ये बीमारी लागू होती है। मैं भगवान, मैं परब्रह्म, तो ये तो बहुत ही भ्रामक स्थिति हो गई प्रभु जी। मैं मेरे गुब्बारे का भ्रम, मैं मेरे गुब्बारे का देवता, मैं मेरे गुब्बारे का परब्रह्म। आप समझे? जी, ये ऐसा ही होता है। और फिर ऐसे बहुत सारे लोग अगर घूमने लगे रास्ते में, तो फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हाँ, इतने लोग यूं ही थोड़ी होते हैं। आप समझे? देखो, जी, पागल खाने में और नॉर्मल इंसान में, जो दूसरे पागल खाने के बाहर रहते हैं, उसमें क्या फर्क है? उसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो जिसको पागल खाने में हम लोगों ने बंद किया है ना, वो छोटी संख्या में है, माइनॉरिटी में है। और जो पागल खाने की दीवारों के बाहर घूम रहे हैं ना, वो मेजोरिटी में है। फर्क सिर्फ इतना है। सबकी जिंदगी उठा के देख लो, अपने अपने गुब्बारे के भीतर कोई राजा है, कोई परमात्मा है, कोई भिखारी है, कोई अपने को जो है ना तुच्छ समझता है, कोई अपने को अमीर मानता है, कोई अपने को गरीब मानता है, कोई अपने को डिप्रेस्ड मानता है, कोई अपने को खुश मानता है। सब अपने अपने गुब्बारे के भीतर है। उसमें से कुछ गुब्बारे कुछ ज्यादा हो गए ना, उसको हमने पागल खाने में रख दिया, क्योंकि हम मेजोरिटी में है ना। अगर वही जो बाहर घूम रहे हैं वो माइनॉरिटी में हो जाए, और पागल खाने के लोग जो है वो मेजोरिटी में हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे? वो पागल खाने वाले लोग जो है ना, वो यही कहेंगे कि दूसरे लोग पागल हैं, हम सही है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी। प्रश्न क्या था आपका? वो सेंटेंस पढ़े। जो पहला प्रश्न पूछा था वो? नहीं, वो जो किसको कोर्ट कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। वो कोट था कि जो मन को ही भगवान मानता है, तो मन उसको भटका नहीं सकता। अब देखो, मैंने मेरे मन को भगवान मान लिया, ठीक है। अब भगवान मान लिया तो मैं शिष्य भाव में आ जाऊंगा, भक्त भाव में आ जाऊंगा, यानी जैसा मेरा मन चलाता है वैसा चलता जाऊंगा। बताओ, फिर तो बताओ यही हाँ या हुआ। ना? हाँ, है ना? यानी जैसा मेरा मन कहेगा वैसा मैं करता जाऊंगा। यानी अब मेरा सारा कंट्रोल मेरे मन ने ले लिया, क्योंकि वो मेरा भगवान हो गया अभी। अब मेरा मन, कुछ भरोसा है क्या? वो कल कहता है कि तुझे उसका खून करना है,
अब तुझे उसके साथ ऐसा बिहेव करना है, अब उसको गाली दो, अब क्या करोगे? मन तो कुछ भी कहता है ना। आपने देखा होगा आपका मन कैसा है। जी। मन के ऊपर से कंट्रोल हटा दो, यानी नैतिकता चली गई। तो जिस व्यक्ति के भीतर नैतिकता नहीं है उसका बिहेवियर देखो, किसी को भी गाली देता है, किसी के भी साथ कोई भी बिहेवियर करता है। अगर उसके हाथ में हथियार दिया जाए तो किसी का भी मर्डर कर सकता है। ये होता है मन को बेलगाम छोड़ देना। क्योंकि बेलगाम कौन होता है? परमात्मा होता है ना, भगवान होता है ना। हम्म। तो मन को भगवान की तरह स्थापित कर दिया है मैंने अपने जीवन में। यानी सारा कंट्रोल मन के पास आ गया ना। सारा कंट्रोल बुद्धि के पास नहीं है अभी। विवेक के जी। पास नहीं है। सारा कंट्रोल होश के पास नहीं है। सारा कंट्रोल किसके पास है? मन के मन पास। के पास। मन कैसा है? रास्ते में जो पागल कुत्ता होता है ना, वैसा होता है। वो इधर उधर भटकता रहता है। तो मन कैसे भटकाएगा? वो खुद ही भटका हुआ है। तो एक अर्थ में तो सही है ना कि मन भटका हुआ है। वो कैसे भटकाएगा? पागल कुत्ते को और पागल कैसे करोगे? बीमारी को मैंने भगवान समझ लिया, चलो अब बीमारी का इलाज है क्या? अब कैसे हो सकता है इलाज जब भगवान ही मान लिया उसको? पागलपन को मैंने भगवान समझ लिया। अब अब उसका कोई इलाज नहीं, जी। है ना। रावण को मैंने भगवान समझ लिया। अब रावण खत्म हो गया क्या? कभी नहीं। है ना। आतंकवादी को मैंने भगवान समझ लिया। अब वो खत्म हो गया क्या? नहीं। मन को मैंने भगवान समझ लिया। अब बताओ। अब कुछ नहीं हो सकता अब उसका। इस मन की कोई इलाज नहीं। अब इस ये जो वाला है ना, ये स्टेटमेंट इतना घेर रास्ते पे सबको ले जाएगा ना कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो आप सोचो ना, आपने देखा होगा कि किसी के पास कम बुद्धि है ना, जी। वो कैसे बिहेव करेगा? आपके घर में कोई रहेगा कम बुद्धि वाला, गुस्सा आएगा तो बच। थप्पड़ करेगा, जी। गाली देगा, किसी को भी मारपीट करेगा। क्योंकि मन है, मन देवता, मन भगवान। अब वो तो कुछ भी कर सकता है। तो मन को सरेंडर कर दिया है आपने, अपने आप को मन के हवाले कर दिया। और मन तो जो है ना, बंदर जैसा है, पागल कुत्ते जैसा है ना। जी। यानी आपके जीवन में, आपके फैमिली में और आपके समाज में ये बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि मन का डायरेक्शन ही है गलत, गलत जगह पे जाने का। आप समझ रहे हो? मैंने ऐसे बहुत जी। मानसिक रोगी देखे हैं जिसके जिसने मन को भगवान समझ लिया। और ऐसे बहुत सारे मोटिवेट स्पीकर भी होते हैं कि तुम कुछ कंट्रोल मत करो, कंट्रोल करोगे तो पागल हो जाओगे। तो सारा कंट्रोल छूट गया अभी। सारा कंट्रोल छोड़ने के बाद पागल हो गए। पहले वो बिहेवियर में नहीं था, अब बिहेवियर में आ गया। हमें अमन होना है, अमन। मन से पार जाना है। मन को भगवान नहीं बनाना है। कुछ समझे? हमें जी होश को प्रभु जी। भगवान बनाना है। हमें विवेक जागृति को भगवान बनाना है। और जो मन को भगवान बनाता है ना, वो बेहोश है। कुछ समझे? जी ये बेहोशी है जो मन को भगवान बना के घूमते हैं। प्रभु जी। हाँ जी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू अपने मन इंद्रियों का सारथी मुझे बना ले। तो फिर भगवान ने ये क्यों कहा? अगर मन ही ये होता तो? देखो, कुछ गुब्बारे के बेवकूफ जो है ना, अपने आप को भगवान समझते हैं। और जो भगवान खुद कहे गए हैं ना, उस बातों का उल्लंघन करते हैं। यानी वो अहंकार कितना बड़ा होगा, कुछ समझ में आ रहा है? जी। तो भगवान सारथी होने चाहिए। भगवान यानी क्या? जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व करता हरता है, जो होश है, जो विवेक है, जो जागृत है। सारथी वही होना चाहिए ना। आपका एरोप्लेन का पायलट जो है वो बेहोश रहेगा तो? एयर और क्रैश। है ना। तो सारथी होश में होना चाहिए। अगर उसको, आपका पायलट है,
उसने कहा कि मैं मेरे मन की सुनूंगा, मैं जो एयरपोर्ट पे वो जो कंट्रोल टावर है ना उसकी नहीं सुनूंगा। अब बताओ, यानी वो कहेगा कि मुझे समुद्र के ऊपर से उड़ना है, मुझे पहाड़ों के बीच में से निकलना है ना। उसका तो मन, कल्पनाओं के बादल, पागल कुत्ता, उसको तुम भगवान बनाने चले हो। थोड़ी अकल भी है क्या? तुम कर क्या रहे हो? तुम तो हो ही बेवकूफ, लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? जी, तो चिल्ला चिल्ला के कहने से सत्य बदल नहीं जाता, और झूठा सत्य नहीं हो जाता। तो भगवान ने जो कहा है वो बात अलग है, और बेवकूफ ने कहा है वो बात अलग है। भगवान जैसा और कोई हो नहीं सकता। चाहे कितने भी सारा पागल खाना चिल्ला के कहे ना कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, तो बदल जाएगा क्या? कल नहीं, आप रोड पे चले जाना और कहना मैं सूर्य हूं, मैं सूर्य हूं, मैं सूर्य हूं, प्रकाश निकलने लगेगा क्या? नहीं, है ना। अब बल्ब को हाथ लगाओ तो भी जलेगा नहीं। जी, कहने से थोड़ी होता है। अरे मंत्र जप करते रहो, मैं सूर्य हूं, मैं सूर्य हूं, मैं सूर्य हूं। अरे पूरी जिंदगी मंत्र जाप करोगे, पूरा अफर्मेशन डिफर्मेशन जो भी होता है ना वो सब करते जाओगे, तो होगा क्या? सूर्य बन जाओगे क्या? नहीं, है ना। ये ऐसा है। तुम थोड़े होश में तो आओ, तुम बोल क्या रहे हो? मैं भगवान, मैं, अरे तुम ही परमात्मा हो, और यहाँ जितने बैठे हैं वो सब परमात्मा है, तो बन जाएंगे क्या? नहीं, 5-5 घंटे रोज बैठ के मेडिटेशन करेंगे और मैं परमात्मा, तो बन जाएंगे क्या? नहीं, कितना अफर्मेशन डिफर्मेशन सब कुछ करते जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो वो रोड पे घूमता है, कहता है मैं यहाँ का बड़ा प्रधान हूँ। पहले लोग ध्यान देते थे, हंसते थे, अब बुलाते भी नहीं। उसे सबको पता है, पूरे गांव को पता है। ये रोज सुबह में जो है ना निकलता है, मैं बड़ा प्रधान हूँ, मैं बड़ा प्रधान हूं। एक दिन पुलिस चौकी के सामने खड़ा हो गया, बोलता है सब बाहर निकलो, बड़ा प्रधान आया है। 2 डंडे पड़े ना, सारे बड़ा प्रधान गिरी निकल गई। तो मैं बड़ा प्रधान हूँ, पूरी जिंदगी चलाऊंगा तो बन जाऊंगा क्या? नहीं, तो बेवकूफी भरी बातें छोड़ो, थोड़ा होश में आओ, सेंस में आओ, फिर कुछ बोलो। तो मन को भगवान बनाने चले। कुछ भी जो मन में आता है वही बकते रहते हैं ना, ये तो दिखा रहे हैं। जी, बिल्कुल। ये सेंटेंस आपने सुना होगा, मन में आता है वही करता है। हाँ, तो मतलब क्या हो? पागल कुत्ता कंट्रोल में रहता है क्या, बताओ? नहीं, वो उसके मन में जो आता है वही करता है ना। जी, जी, दारू पीता है ना तो कंट्रोल चला जाता है। जिसका पेशाब पे भी कंट्रोल नहीं है, तो वाणी पे कैसे कंट्रोल आएगा? दारू पीने वाले मैंने देखे हैं, रात भर पड़े रहते हैं गटर के पास, सुबह में देखते हैं संडास भी निकल गया, पेशाब भी निकल गए, और कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। तो जिसका कुछ भी कंट्रोल नहीं है, बेलगाम, उसको कहते हैं मन। दारू पीता है तो नैतिकता चली जाती है ना, और कुछ भी बड़बड़ाता है ना, सारी बातें बड़बड़ाता है। उसे होश ही नहीं है, विवेक ही नहीं है कि किसके सामने क्या बोलना, है ना। क्यों? क्योंकि मेरा मन ही मेरा भगवान है, मेरा देवता है, मैं उसकी पूजा करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा मन कभी भी मुझे भटकाएगा नहीं। यही तो सेंटेंस है ना, जी, कि जिसने मन को ही भगवान बना लिया वो कभी भटकता नहीं। ऐसा। जी, जी, अरे बिल्कुल। क्या भटकाएगा? ऐसे आदमी को क्या भटकाएगा कोई? वो भटका हुआ ही है, उसको ठीक करना है। ये नहीं समझ में आ रहा। जो बीमारी से इतना ग्रस्त हो गया है, उसको और बीमारी का कोई चांस ही नहीं है, हर अंग उसका बीमारी से भरा है। डॉक्टर सोचता है इसका और क्या बीमारी करे, इसका तो इलाज ही हो सकता है। तो मन को भगवान बना लिया, यानी मन को सारथी बना लिया, और भगवान को पीछे बिठा दिया, कृष्ण भगवान को पीछे बिठा दिया। और मन बेलगाम कुछ भी करता है।
तो मुझे बताओ, क्या आप अपना जीवन की भागदौड़ को मन को सौंपोगे? बिल्कुल नहीं। है ना? नहीं, भटकना नहीं है तो भी मन को सौंपोगे क्या? नहीं प्रभु सबको जी। पता है मन ही भटकाता है, पता है या नहीं? जिसको नहीं पता है बोलो। मन ही तो भटका रहा है अनंत जन्मों से, उसके ही बातों में तो है ना? भटके जा रहे हैं। हाँ, और तुम्हें और भटकना है, उसके साथ देना है उसको। तुम होश में तो हो, क्या करने जा रहे हो? तो घर में मेहमान आते हैं और घर की यंग लड़की है, वो कहती है मैं मेरे मन में जैसा आता हूं ना वैसा करूंगी। माता पिता समझाते हैं अरे मेहमान आ रहे हैं, नहीं मैं कपड़े निकाल के नाचूंगी सामने, मेरा मन कह रहा है। क्या करोगे बोलो? तो लगा क्योंकि देंगे। हाँ, उस लड़की को किसी ने सिखा दिया कि तेरा मन तेरा भगवान है। क्या करोगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। है ना? मतलब कि वो क्या सही रास्ते पे जा रही है क्या? नहीं। उसका जीवन सही रास्ते पे है क्या, बताओ? भटकाव पे। वो ऑलरेडी भटकी हुई है और तुम उस भटकाव को आग दे रहे हो और बेहोश बना रहे हो लोगों को। कुछ समझ में आ रहा हाँ जी प्रभु जी, कितना गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है ये। है? हाँ, अब देखो, इसका एक पिताजी है, इसका एक माताजी है। माताजी कहते हैं देखो बेटे, ऐसा कपड़ा निकालने से मेहमान के सामने नाचना नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और वो लड़की कहती है नहीं, तुम झूठी हो, मैंने जो फिलोसॉफी सीखी है ना वो अलग है ना? और उसका पिताजी भी जी। उसको सपोर्ट दे रहा है। अब बताओ कि हाँ बेटी, तो ये फिलोसॉफी बराबर है, तेरा मन ही तेरा भगवान है, तू नाच। अब ये घर कैसा होगा? बर्बाद। और समाज कैसा होगा? समाज भी थूकेगा ही सही। नहीं, समाज भी इसी तरह से अगर ये फैलेगा, घर से फैलता है, तो, अगर ऐसे तो 500 लोग आ गए समाज में, क्या करोगे? भ्रष्ट समाज, है ना? अनैतिक तो ये समाज। सारा कुछ होगा, हाँ ये होगा। तो जिसने अपने मन को भगवान बना लिया ना, वो सबसे बड़ा बेहोश मूर्ख है। आप समझे? जी। इसमें और कुछ पूछना चाहेंगे? यही प्रभु जी की मन तो एक दर्पण है, और उस दर्पण पर जो भी मैं डाल रही हूँ वही वहां पर दिखाई दे रहा है। तो मेरा होशपूर्ण होना जरूरी है, मन को भगवान नहीं बनाना है। तो दर्पण को भगवान मत बनाओ, है ना? जी। तो दर्पण तो वही दिखाएगा जो हम यहाँ से करे जा रहे हैं, बेवकूफियां। हाँ जी, गुब्बारा ही। तो गुब्बारे को गुब्बारे की तरह रहने दो, थोड़ा होश में आओ और उससे पार जाकर जरा देखो। क्योंकि आज तक गुब्बारे से बाहर की बात किसी ने कही नहीं है। गुब्बारे से बाहर की बात तो वही कर सकता है जो गुब्बारे से बाहर है। एग्जैक्टली। जो मायातीत है ना, वही बात करेगा अपने देश की। बाकी सारी बातें गुब्बारे की है, याद रखना। प्रभु जी, यहाँ पे एक वो कहानी है, वो मेंढक वाली, कि हाँ सारे वो कुएं के मेंढक अंधे होते हैं। हाँ वो उनको कुएं की ही दुनिया दिखाई देती, तो उनमें एक मेंढक होता है जो कुएं के बाहर की दुनिया देखना चाहता है, तो बाकी के मेंढक उसकी भी टांग पकड़ के खींच लेते हैं कि बाहर नहीं जाना, यही दुनिया है। ये एग्जैक्टली वही बात है कि मायातीत पुरुष समझा रहे हैं, लेकिन वो नहीं बुद्धि में घुस रहा है लोगों की। और वो जो माया के भीतर फैला हुआ है भ्रम का जाल, उसको ही सत्य मानकर मैं ही परमात्मा तू ही परमात्मा खेल रहे सब गुड्डे गुड़ियों की तरह। हाँ, क्योंकि अभी और कुछ मिल नहीं रहा है ना इसमें, एक्साइटमेंट। गुब्बारा तो बन गया है, लेकिन अभी और गुब्बारे में और नए रंग चाहिए, कहाँ से लाओगे? तो मैं भी परमात्मा तू भी परमात्मा, ये कुछ नया ढंग लग रहा है। कोई बात नहीं, खेलो। हमने कहा है आप लाख वर्ष तक, अनंत जन्मों तक चिल्लाओ मैं सूर्य हूं, मैं सूर्य हूं, मैं सूर्य हूं, नहीं बन जाओगे। सूर्य सूर्य है, चींटी चींटी है, याद रखना। तो चींटी को भी कभी कभी ऐसा हो जाता है
उसके गुब्बारे में ऐसा दिखने लगता है, मैं हाथी हूं, मैं हाथी हूं। कौन सुनेगा? अपने अपने गुब्बारे में कितना भी चिल्ला लो ना, कौन सुनने वाला है? दो चार गुब्बारे आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे, सुन लेंगे भी, उससे थोड़ी हो जाने वाला, कुछ नहीं होगा। तो अहंकार को तृप्ति तब नहीं मिलती, तब तक नहीं मिलती जब तक अहंकार खुद को परमात्मा घोषित ना कर दे। लिख लेना, अहंकार को तृप्ति तब ही मिलती है जब वो खुद को परमात्मा घोषित कर दे। कुछ समझे? अहंकार सबसे बड़ा, सबसे महान, अपने गुब्बारे का अहंकार सबसे महान है, और वो परमात्मा से नीचे का स्थान योग्य नहीं समझता, उसे पसंद ही नहीं है। इसका अहंकार महाभयंकर हो चुका है ना, बहुत बड़ा, सिर्फ वही जो है ना कहता है कि मैं ही परमात्मा हूं, और वो घोषित करता है मैं परमात्मा हूं, और तब ही उसे पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है। अब ठीक है बस, है ना ऐसा, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा बन गया तो क्या चाहिए? समझे आप? ये मन का खेल है, अहंकार का खेल है, कितना सूक्ष्म है ये, नहीं पकड़ पाओगे। और उसके लिए जो है ना वो अनंत दलील पेश करेंगे। रावण भी तो खुद को परमात्मा ही समझ बैठा था ना, एक हाँ, समय पे आके। हाँ जी, परमात्मा तब तक ही मानते हो जब असली परमात्मा तुम्हारे सामने नहीं आया, है ना। चींटी ने सिर्फ कल्पना में देखा है कि हाथी को, रियल में देखा ही नहीं है, तो चींटी को पता ही नहीं है असली हाथी क्या होता है ना। जिस दिन देखेगी तब पता चलेगा, अरे इतना बड़ा होता है क्या, मैं तो चींटी जैसा समझ रही थी। ऐसा ही होता है। हाँ, कोई आके उसको कहता है ये देख तू जो रोज बोलती थी ना हाथी हाथी हाथी, ये देखो जा रहा है वो रास्ते से, तब वो कहती है अरे ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो मेरे जैसी चींटी ही समझ रही थी, हाथी नाम होगा उसका। तो ऐसा होता है। तो गुब्बारे वाला अपने को परमात्मा समझता है, वो तब तक समझता रहता है जब तक रियल परमात्मा सामने नहीं आ जाता, उस दिन उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहेंगे इसमें? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। और किसी के मन में भी ऐसा डाउट है ना कि वो खुद भगवान है, हमें बोल सकते हैं। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम, क्या आपको लगता है आप भगवान हो? नहीं, ऐसा नहीं लगता प्रभु जी। मेरा सवाल यह है हम्म। कि जो मन कर रहा है उसमें और जो सत्पुरुष की इच्छा से हो रहा है उसमें हम भेद कैसे करें? जैसे मतलब हमारा कर्तव्य और वासना जैसे वही हो गया ना, जैसे मन कर रहा है तो वो वासना है, हम्म। और जो कर्तव्य है वो सत्पुरुष की इच्छा से हो रहा है, तो इन दोनों में भेद कैसे करें प्रभु जी? इसको और थोड़ा स्पष्टता से हमें हमें समझाओ, मन किसका, सत्पुरुष का या आपका? प्रभु जी जैसे मान लो मुझे कोई घर की योजना बनानी है, मान लो कोई एक स्टूडेंट है तो उसे हाँ। उसको अपनी एक डिग्री लेनी है, तो वो योजना बनाता है दिमाग में कि मुझे इस तरह से डिग्री लेनी है, ये सब्जेक्ट लेना है या पास करना है, तो वो अपनी एक हाँ, योजना बना रहा बराबर। है ना प्रभु जी? तो हाँ जी। अच्छा अच्छा, एक वो एक उसकी कोई अनैतिक योजना बन जाए तो उन दोनों में कोई विभेद कैसे होगा? मतलब वो योजना सही नहीं हो, जैसे उसके कर्तव्य की योजना नहीं हो, तो इन दोनों में भेद कैसे करें? जैसे कोई मान लो व्यापारी है तो उसका व्यापार का उसका काम है, हाँ। तो वो व्यापार करेगा, परंतु अब वो एक तो ज्यादा लालच का व्यापार हो जाए या कुछ नया प्लान हो जाए, और हाँ, एक उसका रेगुलर जो उसको काम करना ही है, इन दोनों में भेद कैसे हो? जैसे ताकि वो मतलब जो भी हो रहा है उसका सही हो। देखो, जो एक्सट्रीम जाता है ना, जी बिल्कुल। इसमें भेद तो नहीं कर सकते आप। यानी सत्पुरुष के आज्ञा में अगर कर रहे हो तो ठीक है, सत्पुरुष की आज्ञा यानी अमन की स्थिति में से जो आया हुआ है ना, वो कर्तव्य, वो कार्य। और एक होता है मन की स्थिति में से आया हुआ कार्य, वो कर्तव्य। आप समझ रहे हो? यानी जो अभी भी मन के पार नहीं गया है, तो वो जो भी अपने जीवन में कुछ करेगा ना, वो सारा मन का ही खेल है। और जो मन से पार गया है, उसका आज्ञा में आप रह कर करते हो,
तो मन से पार की ही आज्ञा हो गई वो, यानी वो जो कर्तव्य है वो सत्पुरुष का कर्तव्य है। कुछ समझे? तो ये सवाल खड़ा हो गया, फिर मन से पार कैसे जाए? मन से पार आज तक कोई नहीं गया है। वो जो मन से पार गया है ना, वही आपको मन से पार करेगा, वही आपको अमन की स्थिति में लेके जाएगा। जो मायातीत है, जो माया से पार का है ना, वही आपको माया से पार करवाएगा, है ना। नहीं तो गुब्बारे के उसमें फंसे रहोगे, अपने अपने गुब्बारे में। और कुछ पूछेंगे? नहीं, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी, कोटि नमन। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो भंवर भाई जी आपसे पूछ रहे थे, वो उनका प्रश्न मेरा भी इसी से रिलेटेड प्रश्न था कि ये हाँ। चीज़ हमारे साथ होती है लाइफ में, हमें ये समझ नहीं आता है कि हमारे मन में जो बात आ रही है वो वासना मन की आ रही है या वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। परमात्मा की इच्छा है, मतलब उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें मान लीजिए अपनी स्टेयर्स, अपनी सोसाइटी की स्टेयर्स ही ठीक करानी है, सपोज कीजिए, तो हमारे को ये कैसे पता चले कि ये मतलब हम मतलब मन मन करा रहे हैं या परमात्मा करा रहे हैं? ये तो थोड़ा बहुत ऐसा है जी प्रभु। कि जो भी कर रहे हो ना, समझो मन ही करवा रहा है, क्योंकि मन से पार गए नहीं हो ना। और जो मन से पार गया है ना, उसे ही पता है कि ये मन से पार की स्थिति में हूं और जो हो रहा है। लेकिन इसमें भ्रम भी हो सकता है ना, जैसे उसे भ्रम हो गया कि मैं परमात्मा हूं, वैसे भ्रम भी हो सकता है कि मैं मन से पार गया हूं। ये अहंकार बड़ा चालाक सूक्ष्म है, ये बिना होश के पकड़ में ही नहीं आएगा ये। तो जो मानव शरीर और मानव इंस्टिंक्ट जो भी है, उससे आप किसी को नुकसान ना हो ऐसा कार्य करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, इसमें फिर तो जो मायातीत पुरुष है, सत्पुरुष है, उनकी आज्ञा का पालन ही हमारे लिए सबसे सही चीज रहेगा, है ना प्रभु हाँ, जी? क्योंकि क्योंकि वहां वो पर मायातीत आपका है और मन हम नहीं। माया के भीतर। हाँ, वहां पर आप जो कर रहे हो ना, आपके मन के अनुसार नहीं कर रहे हो, आप सत्पुरुष के अनुसार कर रहे हो, जी। है ना। यानी देखो, एक बाप है, उसके बेटे को कहता है कि जाओ बाजार में से ये साबुन लेके आओ, है ना। तो वो बच्चा जाता है और साबुन लेके आता है। अब बच्चा जाता है और साबुन लेके आता है, ये उसकी मेन आज्ञा हो गई। अब बच्चे को रास्ते में पेशाब लगती है तो वो कर लेता है, उसको प्यास लगती है तो पानी पी लेता है, भूख लगती है खाना भी खा लेता है ना। तो जो मेन आज्ञा क्या थी कि साबुन लाना है, वो लेके आया है। लेकिन मानव स्वभाव सहज सहज रूप से, है ना, और शरीर के चलते जो सहज रूप से हो रहा है और किसको नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो वो चलता है। तो पिताजी की आज्ञा थी कि पेशाब नहीं करना, ऐसा थोड़ी था आज्ञा में, साबुन लाने की थी ना, जी। है ना। अगर प्यास लगे तो पानी नहीं पीना है, ऐसा थोड़ी आज्ञा में शामिल था, तो पी लेता है। जी। मेन क्या था? सबसे अहमियत ये थी कि वो आज्ञा में चल रहा है। फिर उसे और होश आएगा, अगर होश आता है और कहता है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे पेट में दुख रहा है, या मुझे भूख लगी है, या जो भी है, छोटी मोटी चीजें तो होती है रहती, तो मैं कैसे जानूं कि ये मेरी पिताजी की आज्ञा में है या नहीं, है ना। तो छोटी मोटी चीजें जो है मेन आज्ञा में होना, तो छोटी मोटी चीजें उसी में शामिल हो जाती, जी। है ना। तो ये वैसा ही है। और कुछ पूछना चाहेंगे? प्रभु जी, अगर आपने किसी को आज्ञा दी है और वो बहुत जोर लगा रहा है, ताकत लगा रहा है आज्ञा का पालन करने में, और उसको आज्ञा का पालन हो ही नहीं रहा, और हाँ। वो क्या कर रहा है, व्यतीत होकर फिर सत्संग ही छोड़ रहा है बार बार, हाँ, सत्संग में आना ही बंद कर रहा है और खुद में विचारों में फंस रहा है, तो फिर इसके लिए कैसे प्रभु जी? देखो, आज्ञा पालन नहीं है उसका। यानी आज्ञा पालन तब होता है ना, वो छोटे बच्चे को पिता में विश्वास हो, तब आज्ञा पालन होता है। जी वो प्रभु जी। छोटे बच्चे को उस पिताजी में श्रद्धा हो, तब उसकी आज्ञा पालन होता है ना। उस छोटे बच्चे को उस पिताजी में प्रेम हो, तब आज्ञा का पालन होता है, नहीं तो नहीं होता है। जी प्रभु जी। क्या है कि वो पिताजी उसको भेजता है साबुन लेकर, तो जाता तो है,
लेकिन इधर उधर मिठाई की दुकान में फंस जाता है, पैसे इधर उधर बर्बाद कर देता है ना। और उसे ध्येय का स्पष्टता ही नहीं है कि मेरा ध्येय क्या है। साबुन लाना अभी मेरा ध्येय है, मेरे पिताजी ने जो आज्ञा दी है वो। तो बेहोश है ना, वो भटक जाता है। तो ऐसा भटकता है कि कभी मिठाई की दुकान देख गई, कभी खिलौने की दुकान देख गई, पैसा सारा उसमें बर्बाद कर दिया। और फिर कोई सामने मिल गया तो बोलता है अरे चल हम खेलते हैं। फिर और कोई मिल गया, चल हमारे घर पे आ खाना खा लेते हैं। और 2-4 दिन ऐसा पता ही नहीं चलता, वो इधर उधर भटकता रहता है, अपना खुद का घर ही भूल गया और पिताजी ने क्या बोला था ना ये भी भूल गया, है ना। वो इतना बेहोश हो चुका है कि उसे होश ही नहीं है कि मैं क्या लेने के लिए निकला था और मैं कहाँ भटक रहा हूँ। आप समझ रहे हो। और इसी तरह से वो गुम हो जाता है, कभी घर लौटता नहीं। तो आज्ञा पालन मस्ट है। और एक बात प्रभु जी, दो मतलब एक ना आज्ञा पालन की जैसे कि है ना, कोई अहंकार के केंद्र से भी आज्ञा पालन करता है और कोई समझदार से। अगर कोई समझदार है प्रभु जी, मतलब इसका आप बता देना प्रभु जी, कि अगर कोई समझदार है उससे अगर वो बहुत ताकत लगा रहा है और गलती हो भी जा रही है तो फिर वो उठता है। पर अगर कोई जो अहंकार से केंद्र से जो करता है वो गिरता है तो फिर भागने लगता है कि जाने दो, छोड़ दो, अब जैसा होगा वैसा होगा। फिर इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए प्रभु जी। कौन कहता है कि अब जाने दो, जैसा होगा वैसा होगा? वो खुद कहता है या दूसरे लोग कहते हैं? खुद कहता है, छोड़ के भागता है, मतलब जैसे कि सत्संग में आना छोड़ देता है या ऐसे। तो देखो क्या है, वो कमजोर मन का है। मतलब उसका जो दृढ़ मनोबल जिसको कहते हैं ना, वैसा नहीं है। उसे ध्येय की जी स्पष्टता नहीं है ना। छोटा बच्चा है, उसे ध्येय पता नहीं है कि मुझे साबुन लेने के लिए भेजा, वापस घर पे जाना है, नहीं पता है उसे। बेहोश हो जाता है। उसमें उतनी ताकत ही नहीं है, उसमें उतना दृढ़ मनोबल नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। वो कमजोर है, बहुत कमजोर है। यानी बेलगाम मन जो है ना उसके ऊपर हावी हो रहा है। यानी उसको, जैसे अभी कहा ना, मन को भगवान बना लिया है। मन जैसा चाहे वैसा करूंगा, सत्पुरुष जैसा चाहेंगे वैसा नहीं करूंगा। हो गया ना, मन को भगवान बना लिया, उसका नतीजा है ना। तो फिर वो जी प्रभु लड़का जी। साबुन लेने के बाद भी जो है ना, कभी कभी घर पे वापस नहीं लौटता, साबुन लाता ही नहीं। या तो फिर उसे पता ही नहीं है साबुन क्या है। तो ऐसा होता है। सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। एक बाप के 5 बेटे हैं, सब एक जैसे नहीं होते। उसमें एक तो नालायक निकलता ही है ना, जो अपने मन को देवता बना के घूमता है, जो अपने मन को पूजता है, जो अपने मन को भगवान बना के, परमात्मा बना के घूमता है। होता है ना, देखा होगा ना आपने। पिताजी बोलता है पढ़ाई कर, कुछ अच्छा बन जा। नहीं, मेरे जैसा मन चाहे वैसा करूंगा। और फिर वो गांव में आवारागर्दी करता रहता है सब। देखते हो ना, ऐसे बहुत सारे लोग घूमते फिरते हैं ना, आवारागर्दी करता रहता है। और समाज को भी नुकसान करते रहते हैं लोग। जिसका मन कंट्रोल में नहीं है ना, वो समाज को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जिन जिन लोगों ने मन को भगवान बना के बिहेव करना चालू कर दिया ना, वो समाज के लिए खतरा है, मानव जात के लिए खतरा है। कुछ समझ रहे हो। जी प्रभु जी। ऐसा ही है। अगर वो जो ट्रम्प साहब है वहां पर अमेरिका में, उसका मन कंट्रोल में नहीं है। वो कहेगा कि मैं अभी बटन दबाता हूं और आधी दुनिया को नष्ट कर देता हूं। उसके मन में ऐसा चल रहा है और उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, और मन को उसने भगवान बना लिया। सोचो दुनिया का हालत कैसा हो जाएगी। जब जिसने मन को भगवान बना लिया उसके हाथ में पावर आएगा ना, उस दिन दुनिया का क्या होगा बताओ। विनाश होगा प्रभु जी। है ना। क्योंकि मन तो है ना, विनाश ही चाहता है। क्रिएशन तो बहुत कम मन होता है, बाकी ज्यादातर मन जो है ना ऐसे ही होता है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, वासना सब कुछ भरा है, ईर्ष्या से लेके, है ना। वो बर्बादी ही बर्बादी कर देगा सारी पृथ्वी पर। तो मन को कभी भी भगवान मत समझना, भगवान के स्थान पे रखना भी मत। उसकी जगह है ना जूतों के स्थान पे है। कुछ समझे। जी प्रभु जी। चेक कर लेना, मन को भगवान बना के देख लेना। कुछ टाइम के बाद पाओगे कि अब मैं पागल कुत्ते की तरह हो गया हूं, अब मैं ना इलाज हो गया हूं, मेरा अभी इलाज हो ही नहीं सकता। ऐसे हो जाओगे। प्रभु जी ये तो 5 मिनट के बाद ही हो जाता है, जैसे ही खुद को कर्ता मानते हैं ना, हाँ। तो ज्यादा देर नहीं लगती।
ऐसा ही है। तो उल्टी सुल्टी फिलोसॉफी में मत आओ, उसमें मत पड़ो। और एक बात प्रभु जी आज्ञा के लिए कि अगर जैसे कोई आज्ञा देते हैं आप, तो एक ही वक्त जब जैसे कि आपने बोला कि ये नहीं करना, इतना ही है समझने के लिए, पर इससे एक कदम आगे का भी तर्क पर चले गए ना प्रभु जी, तो ये सारा है ना शहर घुमाता, मतलब पूरा जग घुमा के आता है। हाँ, पूरा बात जगत समझने को सिर्फ इतनी है कि हाँ प्रभु जी ने बोला है कि इतना इतना करो, बस बात खत्म, ये मानो, उस पर दृढ़ विश्वास रखो, बाकी की बात करो। अगर इससे आगे एक कदम भी चले गए ना अपने तर्क लगाने के लिए, तो फिर वो पूरा का पूरा घुमा ही लेता है प्रभु जी, और पीड़ा में डालता है फिर। हाँ, मतलब मन ने घुमाया ना, बताओ जी प्रभु किसने जी। घुमाया? सारी दुनिया की सैर किसने? मन ने करवा दी ना। मन इतना चंचल है, उसको चंचल कहा है ना मन को। जी प्रभु जी। मन के पीछे जो हो लिया ना, वो बर्बाद समझना। मन को जिसने भगवान समझ लिया ना, वो बर्बाद समझना। और हो ही जाता है, देर नहीं लगती, पक्का। प्रयोग करना है तो कर लेना। नहीं प्रभु जी, प्रयोग करके डंडे खाली है प्रभु जी अभी। तो ऐसा ही है, कोई बात नहीं। तो बेहोशी में ही प्रभु जी मन भगवान है। हाँ, बेहोशी में मन भगवान है। प्रभु जी, हम ये कह रहे थे कि ये तो जैसे आधी दुनिया तो अगर अमन की स्थिति में नहीं आई, विवेक में भी नहीं आई, और समझ भी नहीं जागी और होश भी नहीं जागी, तो ये तो मतलब वो हो गया जैसे तोते को हमने आत्मज्ञान रटा दिया, वैसी बात हो गई कि वो हाँ कुछ भी बोल सकता है। और दूसरी चीज है प्रभु जी की, जो जिसके जीवन में, जैसे हमारे जीवन में ये ब्लेसिंग है कि हमारे पास माया के पार का कोई गुरु है, हर एक साधक के जीवन में ये ब्लेसिंग नहीं आई अभी तक। तो उसके लिए ये आत्मज्ञान, विवेक और होश, यही वो गाइडिंग लैंप हो सकती है, गाइडिंग फोर्स हो सकती है, राइट? क्योंकि ये जो हमारे पास है आज, ये धन प्रभु जी सबके पास नहीं है ना, ये दौलत। तो वो हाँ जी। उसको नॉर्मल लाइफ में वो साधक जो है, उसके पास यही तो मतलब यही 3-4 हम उसको गाइडेंस दे सकते हैं, जब तक वो उसके जीवन में ऐसा माया के पार का गुरु नहीं प्रकट हुआ। हाँ, तब तक देखो, विवेक होश ये जरूरी है सबके जीवन में। हाँ, यानी माया से पार का गुरु मिला है या नहीं मिला, खुद का होश तो चाहिए ना, हाँ, कि खुद यस, क्या कर यस। रहे हैं। यानी अपनी इंद्रियों को बेलगाम छोड़ दो, फिर क्या करेगी वो? हुँ, नहीं, वो तो इससे हमको तो वचनामृत मतलब में भी होश। देखो, यस। ये वचनामृत में भी लिखा है, आप देख लेना। श्री जी महाराज कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को ऐसे बेलगाम छोड़ दिया है, फिर उस राजा का क्या होगा। यानी अपने सैन्य को कह दिया है कि आपको जय करना है करो, वो राजा को बंदी बना लेगा, है ना। हुँ। वैसे ही ये होता है कि मन को कहो जैसा चाहे वैसा करो, यानी आप गए, अनंत जन्मों तक आपका छुटकारा नहीं होगा। ये ऐसा है। नहीं प्रभु जी, क्योंकि जो प्योर अद्वैत के मास्टर्स रहे हैं, उन्होंने तो इसी की बात की है कि हम जो इंद्रियों के पार की अवस्था है, वो ही विवेक और वैराग्य से जागृत होगी। और होश, और उसी की बात की है आत्मज्ञान में, सारी बात इसी की है कि हाँ जी। हम होश और विवेक से अपने अंतर मन में उस चीज़ को जागृत करें, तो मन एक टाइम के बाद अमन ही हो जाता है प्रभु जी उस स्थिति में। हाँ क्योंकि जी। यही विवेक और वैराग्य का मार्ग यही है कि मन को अमन बना दो। फिर वो अगर उठेगा भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें पता है कि ये एक वो जैसे मिराज की तरह है या एक इंद्रधनुष की तरह है। वो कोई भी रंग लेके आए पर वो रंग तुम्हारे है ही नहीं। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि जो समझदार है ना, वो अमन है। वो जो ना समझ है यस। ना, वही मन है। जी प्रभु जी, यस। ये प्रभु जी बहुत ज़रूरी है नॉर्मल साधक के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों के पास पहुँचेगी और ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो स्थिति है अभी, हमारी जीवन में जो ब्लेसिंग आई वो सबके पास आ जाए। मीन्स आ गई हो, आ जाएगी, वो तो एक बात है, बट हाँ। अभी हर एक के पास उस गुरु की ब्लेसिंग नहीं है प्रभु जी। तो काफ़ी लोग बुक्स पढ़ते हैं, सिर्फ़ किताबें पढ़ते हैं या यूट्यूब वीडियोज़ देख लेते हैं। बट ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है प्रभु जी कि हाँ, अलग लेवल से हमें। अलग अलग साधकों को कौन सा संदेश देना है, ये भी जरूरी है ना। जी, जी प्रभु जी। तो शुरुआत में ही आप देखो, अगर मैं बच्चे को कहूँ, 10 साल का बच्चा है, उसको कहूँ बेटा तू स्वतंत्र है, तुझे जो करना है कर सकता है। अब ये नहीं, जो सेंटेंस है वो ना, सही नहीं है। 10 10 साल के बच्चे को कहने जैसा नहीं है। जी प्रभु जी। ये सेंटेंस जो होश पूर्वक है, जो हुँ। समझदार है ना,
वैसे वयस्क को कह सकते हैं, जी प्रभु जी। है ना। तो छोटा बच्चा के हाथ में अगर ये सेंटेंस लग गया तो बर्बादी कर देगा। स्कूल में जी। वो जैसा चाहे वैसा करने लगेगा ना, जेल में जाएगा। नहीं, वो सही नहीं है। तो ये शुद्ध अद्वैत वैसा नहीं है प्रभु जी की तोते को रटा दिया और तोता बोलने लगा, वैसा नहीं है। हाँ, तो ये बात है। कोई बात नहीं, जो भी है सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सबको वो विवेक जागृत हो, सबके भीतर वो समझदारी प्रकट हो, है ना। भगवान से प्रार्थना करते हैं थैंक यू प्रभु जी। और सभी को बहुत